मलद और करुष ये दोनों देश देवताओं के प्रयत्न से निर्मित हुए थे। तू विकराल मुख वाली नरभक्षिणी राक्षसी हो जा। तू है तो महायक्षी, परंतु अब शीघ्र ही इस रूप को त्याग कर तेरा भयंकर रूप हो जाए। पूर्व काल में विरोचन की पुत्री मंथरा सारी पृथ्वी का नाश कर डालना चाहती थी। क्रोध पूर्वक दौड़ी। उसके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी। उसकी मुखाकृति विकृत। देवराज इंद्र तथा देवताओं ने श्री राम को साधुवाद देते हुए उनकी सराहना की। जय श्री राम मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाल कांड के 24 से लेकर 26वें सर्ग तक की घटनाओं पर। श्री राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर उतरकर दोनों नदियों को प्रणाम करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे राजकुमार श्री राम ने अपने सामने एक भयंकर वन देखा जिसमें मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं था। उसे देखकर उन्होंने मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, यह वन तो बड़ा ही दुर्गम है। यहाँ चारों ओर झिल्लियों की झनकार सुनाई देती है। भयानक हिंसक जंतु भरे हुए हैं। भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी सब ओर फैले हुए हैं। नाना प्रकार के विहंगम भीषण स्वर में चहचहा रहे हैं। वृक्षों से भरा हुआ यह भयंकर वन क्या है? इसका क्या नाम है? तब महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने उनसे कहा, वत्स, यह भयंकर वन जिसके अधिकार में रहा है उसका परिचय सुनो। नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यहाँ दो समृद्धिशाली जनपद थे, मलद और करुष। ये दोनों देश देवताओं के प्रयत्न से निर्मित हुए थे। पहले की बात है, वृतासुर का वध करने के पश्चात देवराज इंद्र मल से लिप्त हो गए। क्षुधा ने भी उन्हें धर दबाया और उनके भीतर ब्रह्म हत्या प्रविष्ट हो गई। तब देवताओं तथा तपोधन ऋषियों ने मलिन इंद्र को यहाँ गंगा जल से भरे हुए कलशों द्वारा नहलाया तथा उनके मल और कारुष अर्थात क्षुधा को छुड़ा दिया। इस भूभाग में देवराज इंद्र के शरीर से उत्पन्न हुए मल और कारुष को देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। इंद्र पूर्ववत निर्मल, निष्करुष और शुद्ध हो गए। तब उन्होंने प्रसन्न होकर इस देश को यह उत्तम वर प्रदान किया। ये दो जनपद लोक में मलद और करुष नाम से विख्यात होंगे। मेरे अंग जनित मल को धारण करने वाले ये दोनों देश बड़े समृद्धिशाली होंगे। शत्रुदमन, मलद और करुष ये दोनों जनपद दीर्घ काल तक समृद्धिशाली, धन धान्य से संपन्न तथा सुखी रहे हैं। कुछ काल के अनंतर यहाँ इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली एक यक्षिणी आई, जो अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल धारण करती है। उसका नाम ताटका है। वह बुद्धिमान सुंद नामक दैत्य की पत्नी है। मारीच नामक राक्षस, जो इंद्र के समान पराक्रमी है, उस ताटका का ही पुत्र है। उसकी भुजाएं गोल, मस्तक बहुत बड़ा, मुंह फैला हुआ और शरीर विशाल है। वह भयानक आकार वाला राक्षस यहाँ की प्रजा को सदा ही त्रास पहुँचाता रहता है। रघुनंदन, वह दुराचारिणी ताटका भी सदा मलद और करुष इन दोनों जनपदों का विनाश करती रहती है। वह यक्षिणी 1.5 योजन तक के मार्ग को घेरकर इस वन में रहती है। अतः हम लोगों को जिस ओर ताटका वन है उधर ही चलना चाहिए। तुम अपने बाहुबल का सहारा लेकर इस दुराचारिणी को मार डालो। मेरी आज्ञा से इस देश को पुनः निष्कंटक बना दो। यह देश ऐसा रमणीय है तो भी इस समय कोई यहाँ आ नहीं सकता है। अपरिमित प्रभावशाली विश्वामित्र मुनि का यह उत्तम वचन सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने यह शुभ बात कही। मुनि श्रेष्ठ, जब वह यक्षिणी एक अबला सुनी जाती है तब तो उसकी शक्ति थोड़ी ही होनी चाहिए। फिर वह 1000 हाथियों का बल कैसे धारण करती है? अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ के कहे हुए इस वचन को सुनकर विश्वामित्र जी लक्ष्मण सहित श्री राम को हर्ष प्रदान करते हुए बोले, रघुनंदन, जिस कारण से ताटका का अधिक बलशालिनी हो गई है वह बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है। सुकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महान यक्ष थे। वे बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। श्री राम यक्षराज सुकेतु की उस तपस्या से ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुकेतु को एक कन्या रत्न प्रदान किया जिसका नाम ताटका था। ब्रह्मा जी ने ही उस कन्या को 1000 हाथियों के समान बल दे दिया, परंतु उन महायशस्वी पितामह ने उस यक्ष को पुत्र नहीं दिया। धीरे धीरे वह यक्ष बालिका बढ़ने लगी और बढ़कर रूप यौवन से सुशोभित होने लगी। इस अवस्था में सुकेतु ने अपनी उस यशस्विनी कन्या को जम्बुपुत्र सुंद के हाथ में उसकी पत्नी के रूप में दे दिया। कुछ काल के बाद उस यक्षी ताटका ने मारीच नाम से प्रसिद्ध एक दुर्जय पुत्र को जन्म दिया।
श्री राम अगस्त्य ने ही शाप देकर ताटका पति सुंद को भी मार डाला। उसके मारे जाने पर ताटका पुत्र सहित जाकर मुनिवर अगस्त्य को भी मौत के घाट उतार देने की इच्छा करने लगी। वह कुपित हो मुनि को खा जाने के लिए गर्जना करती हुई दौड़ी। उसे आती देख भगवान अगस्त्य मुनि ने मारीच से कहा, तू देव योनि रूप का परित्याग करके राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। फिर अत्यंत अमर्ष में भरे हुए ऋषि ने ताटका को भी श्राप दे दिया, तू विकराल मुख वाली नरभक्षिणी राक्षसी हो जा। तू है तो महायक्षी, परंतु अब शीघ्र ही इस रूप को त्याग कर तेरा भयंकर रूप हो जाए। इस प्रकार श्राप मिलने के कारण ताटका का अमर्ष और भी बढ़ गया। वह क्रोध से मूर्छित हो उठी और उन दिनों अगस्त्य जी जहाँ रहते थे उस सुंदर देश को उजाड़ने लगी। रघुनंदन, तुम गो और ब्राह्मणों का हित करने के लिए दुष्ट पराक्रम वाली इस परम भयंकर दुराचारिणी यक्षी का वध कर डालो। ताटका महापापिनी है, उसमें धर्म का लेश मात्र भी नहीं है। नरेश्वर, सुना जाता है कि पूर्व काल में विरोचन की पुत्री मंथरा सारी पृथ्वी का नाश कर डालना चाहती थी। उसके इस विचार को जानकर इंद्र ने उसका वध कर डाला। श्री राम, प्राचीन काल में शुक्राचार्य की माता तथा भृगु की पतिव्रता पत्नी त्रिभुवन को इंद्र से शून्य कर देना चाहती थी। यह जानकर भगवान विष्णु ने उनको मार डाला। इन्होंने तथा अन्य बहुत से महामनस्वी पुरुष प्रवर राजकुमारों ने पापचारिणी स्त्रियों का वध किया है। नरेश्वर, अतः तुम भी मेरी आज्ञा से दया अथवा घृणा को त्याग कर इस राक्षसी को मार डालो। मुनि के यह उत्साह भरे वचन सुनकर राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, गौ, ब्राह्मण तथा समुचे देश का हित करने के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने को सब प्रकार से तैयार हूँ। ऐसा कहकर शत्रुदमन श्री राम ने धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और उसकी प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार दी। उसकी आवाज से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस शब्द से ताटका वन में रहने वाले समस्त प्राणी थर्रा उठे। ताटका भी उस टंकार से पहले मूर्छित हुई, परंतु फिर कुछ सोचकर अत्यंत क्रोध में भर गई और जहां से आवाज आई थी उसी दिशा की ओर क्रोध पूर्वक दौड़ी। उसके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी, उसकी मुखाकृति विकृत दिखाई देती थी। क्रोध में भरी हुई उस विकराल राक्षसी की ओर दृष्टिपात करके श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, देखो तो सही, इस यक्षिणी का शरीर कैसा दारुण एवं भयंकर है। इसके दर्शन मात्र से पुरुषों के हृदय विदीर्ण हो सकते हैं। माया बल से संपन्न होने के कारण यह अत्यंत दुर्जय हो रही है। देखो, मैं अभी इसके कान और नाक काटकर इसे पीछे लौटने को विवश किए देता हूँ। यह अपने स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है, अतः मुझे इसे मारने में उत्साह नहीं है। मेरा विचार यह है कि मैं इसके बल पराक्रम तथा गमन शक्ति को नष्ट कर दूं, अर्थात इसके हाथ पैर काट दूं। श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि क्रोध से अचेत हुई ताटका वहां आ पहुंची। एक बाह उठाकर गर्जना करती हुई उन्हीं की ओर झपटी। तब ताटका ने उन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना आरंभ किया। वहां धूल का विशाल बादल सा छा गया। उसके द्वारा उसने श्री राम और लक्ष्मण को 2 घड़ी तक मोह में डाल दिया। तत्पश्चात माया का आश्रय लेकर वह उन दोनों भाइयों पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करने लगी। यह देख रघुनाथ जी उस पर कुपित हो उठे। रघुवीर ने अपनी बाण वर्षा के द्वारा उसकी बड़ी भारी शिलावृष्टि को रोककर अपनी ओर आती हुई उस निशाचरी के दोनों हाथ तीखे बाणों से काट डाले। दोनों भुजाएं कट जाने से थकी हुई ताटका उनके निकट खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। यह देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उसके नाक कान काट दिए, परंतु वह इच्छानुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी थी, अतः अनेक प्रकार के रूप बनाकर अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालती हुई अदृश्य हो गई। श्री राम और लक्ष्मण पर चारों ओर से पत्थरों की वृष्टि होती देख तेजस्वी विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा, श्री राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। यह बड़ी पापिनी और दुराचारिणी है। यह अपनी माया से पुनः प्रबल हो उठे, इसके पहले ही इसे मार डालो। अभी संध्या काल आना चाहता है, इसके पहले ही यह कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर श्री राम ने शब्द वेदी बाण चलाने की शक्ति का परिचय देते हुए बाण मारकर पत्थरों की वर्षा करने वाली उस यक्षिणी को सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। उनके बाण समूह से घिर जाने पर माया बल से युक्त वह यक्षिणी
जोर जोर से गर्जना करती हुई श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़ी। उसे चलाए हुए इंद्र के वज्र की भांति वेग से आती देख श्री राम ने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर डाली। तब ताटका पृथ्वी पर गिरी और मर गई। इस भयंकर राक्षसी को मारी गई देख देवराज इंद्र तथा देवताओं ने श्री राम को साधुवाद देते हुए उनकी सराहना की। उस समय सहस्त्र लोचन इंद्र तथा समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न एवं हर्षोत्फुल्ल होकर विश्वामित्र जी से कहा, मुने आपका कल्याण हो। आपने इस कार्य से इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को संतुष्ट किया है। अब रघुकुल तिलक श्री राम पर आप अपना स्नेह प्रकट कीजिए। ब्राह्मण प्रजापति कृशाश्व के अस्त्र रूपधारी पुत्रों को, जो सत्य पराक्रमी तथा तपोबल से संपन्न हैं, श्री राम को समर्पित कीजिए, अर्थात उन्हें अस्त्र और शस्त्र से युक्त कीजिए। ऐसा कहकर सभी देवता विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक आकाश मार्ग से चले गए। तत्पश्चात संध्या हो गई। तदंतर ताटका वध से संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी का मस्तक सूंघकर उनसे यह बात कही, शुभ दर्शन राम, आज की रात हम लोग यहीं निवास करें, कल सवेरे अपने आश्रम पर चलेंगे। उन्होंने ताटका वन में रहकर वह रात्रि बड़े सुख से व्यतीत की। उसी दिन वह वन शाप मुक्त होकर रमणीय शोभा से संपन्न हो गया और चैत्र रथ वन की भांति अपनी मनोहर छटा दिखाने लगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा कैसे मारीच की माता ताटका, जिसे ताड़का भी कहा जाता है, कितनी बलशाली थी और उसने कई वर्षों से मलद और करुष नाम के देश को अपने पाप कर्मों से नष्ट कर रखा था। और श्री राम ने अपने धनुर्विद्या के कौशल का परिचय देते हुए शब्द वेदी बाण चलाए और ताटका का वध किया। अगले सर्ग में हम महर्षि विश्वामित्र द्वारा श्री राम जी को अनेकानेक अस्त्र और शस्त्र देते हुए देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।